आपको मालूम नहीं है डॉक्टर जाकिर नाइक साहब जेल अपने मुल्क से बाहर हैं, उनको जेल में डालने की कोशिश की गई। अगर भारत के अंदर चीख चीख कर किसी ने उनकी सफाई पेश की है तो उस शख्स का नाम अब्दुल्ला सालिम है। 1.5-2 दिन के अंदर मुझे विलन बनाकर पेश किया गया। मैं जानता हूं कि मैं एक सियासी आदमी हूं, मेरे पीछे लोग पड़े रहते हैं, लेकिन मैं बड़े अदब के साथ कहना चाहूँगा कि हमारे वो मोहतरम समाज के, कौम के, किसी तंजीम के सरबराह, वो जब ऊंचे बैठे हैं, जिम्मेदारी दी गई है, तो उनकी सोच तंग नज़र नहीं बल्कि वुसाते नज़री होनी चाहिए। समाज में कोई भी आलिम दीन चाहे कोई भी हो, अगर कोई ख़ता या गलती या इस तरह की बातें होती है तो उसकी वाक़अतन उसकी वजाहत होनी चाहिए। मौलाना अब्दुल्ला आपने ये बयान दिया, क्यों दिया? उनसे पूछते कि मौलाना अब्दुल्ला साहब क्या ये सही है? अगर मैंने यकीनन वो बयान दिया है तो उसकी तहकीक होती, अगर मैं गलत होता तो उसी वक्त मैं ये कहता कि यकीनन ये गलती है, ये चूक हुई है। अरे कुरान करीम और अहादीस मुबारका हमारे सदर मोहतरम भी जानते, अहादीस मुबारका जिनकी इतनी हिफाजत की गई, उनके अस्माए रिजाल पे बहस होती। बुखारी की रिवायात क्यों मुस्तनद हैं? क्योंकि उसके अंदर ज़र्रा बराबर भी रियायत नहीं की गई। इमाम बुखारी ने जो प्योर होते थे रावी, अस्माए रिजाल के बहस में खड़े उतरते थे, उनको दाखिल किया, लेकिन ज़र्रा बराबर जिसमें थोड़ा बहुत शक होता था तो उनको रिजेक्ट कर देते थे। तहकीक और रिसर्च होती थी, तब जाकर उनको मुस्तनद मानकर उसके अंदर दाखिल किया। जब इतनी हिफाजत और इतनी एहतियात की गई, तब भी अहादीस मुबारका में बहुत सारी ऐसी हदीसें हैं जो मौजू और मनगढ़ंत हो गई। तो फिर तो इतिहास और हिस्ट्री की बातें अगर कोई बयान करता है और वह गलत बयान करता है और आपके पास करेक्ट और सही आंसर है और सही इंफॉर्मेशन है, तो आपको ये चाहिए कि आप उनको फ़ोन कॉल पे और उनको राब्ते में लाते और कहते कि मौलाना आपकी ये स्पीच, आपकी ये बात एज ए हिस्ट्रिकल, ऑथेंटिक हिस्ट्रिकल लाइन्स एंड रिवायात ये गलत है। अगर मैंने वाक़ियतन बोला, अगर मैं उसी पर अड़ा रहता कि नहीं वी आर ऑन द राइट, हम सही हैं, तब आप जाकर कहते हैं कि मौलाना अब्दुल्ला ने वाक़ियतन बयान दिया और मौलाना को सही बात पहुंचने के बाद भी मौलाना अपने ज़िद पर अड़े हुए हैं। इसका मतलब यह है कि मौलाना सही नहीं, गलत रास्ते पर हैं। अब कौम को बताने की ज़रूरत है कि कौम के लोगों, इस मौलाना से बचो, क्योंकि ये गलत इंफॉर्मेशन पर अपनी ज़िद पर अड़े हुए। ये होना चाहिए, लेकिन हमसे आज तक किसी का कोई राब्ता नहीं। हमारे बाज़ दोस्त अहबाब फ़ोन करते हैं कि मौलाना आपके ताल्लुक़ से ऐसी ऐसी बातें चल रही। हमने कहा कि भाई चलने को चलाई जा सकती, कीचड़ किस पे नहीं उछाले गए। हाँ, हमारे जो जिम्मेदार लोग हैं उनको भी उन भ्रम में डाल दिया जाता है, उनके ऊपर भी फ़ोन पे फ़ोन, टॉर्चर पे टॉर्चर कि आप अमीर हैं, आप नाज़िम आला हैं, आप मोहतमिम हैं और आपकी निगरानी में, आपके राज्य में ये काम हो रहा और आप अभी तक खामोश बैठे। वो भी बेचारे परेशान हो करके फ़ौरन अपना स्टेटमेंट जारी करते। मजबूरी उनकी भी होती, लेकिन ये निज़ाम नहीं। हज़रत अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि मैं 10 साल तक मोहम्मद रसूलुल्लाह की खिदमत में रहा। कोई गलती हो जाती थी तो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कभी हमको डांटा नहीं। अगर अब्दुल्ला सालिम गलत बोलता है, यकीनन अगर मैं गलत हूँ कहीं पर, अगर मेरी गलत बयानी हुई है, तो मैं पूरे मजमे में कहता हूँ, मैं एक बार नहीं 100 बार अपने उस बयान को वापस लेने के लिए तैयार, लेकिन आप पहले उसकी तहकीक कीजिए। सोशल मीडिया को ऑथेंटिक मानते, कोर्ट के अंदर, अदालत के अंदर जब सुप्रीम कोर्ट में
जब फैसले की बात आई थी एक केस में, आपको याद होगा चंडीगढ़ का वो केस, जब वहां पर एक तरफ मेडिकल का रिपोर्ट और एक तरफ रिपोर्ट एक चश्मदीद गवाह का, तो मेडिकल का रिपोर्ट कुछ और कह रहा है कि इसके ऊपर रेप या ये गुनाह नहीं हुआ, लेकिन चश्मदीद गवाह ने ये कहा कि नहीं ये गुनाह हुआ है, मैंने देखा। तो सुप्रीम कोर्ट ने उस चश्मदीद गवाह की बात मानी और मेडिकल और लैब की रिपोर्ट को रिजेक्ट कर दिया। सोशल मीडिया में कुछ भी बनाया जा सकता है। मैं यही चाहता हूं कि हमारे भारत में जो स्थिति कौम को बांटने का नहीं, मैं 100 बार कह चुका हूं कि जो इख्तिलाफी बात करते, जो किसी के ऊपर इल्जाम लगाते, उनको इस कुर्सी पर बैठने का हक नहीं है। अगर अब्दुल्ला सालिम बोलता है किसी के हक में, किसी की मखालफत में, किसी पर इल्जाम लगाता है, तो अब्दुल्ला सालिम के हाथ में हथकड़ी डालिए या इसकी जुबान को काट दीजिए, मैं मना नहीं करूंगा। लेकिन शायद भूल रहे हैं वो लोग जो इल्जाम लगाते। मैं जानता हूं कि मैं आप ही के सीमांचल का लफ्ज लगा दिया गया कि मौलाना फला मकतबे फिक्र से हैं, ये पेशावर मुकर्रिर हैं, इनकी हिम्मत कैसे हुई ये इल्जाम लगाने की। तुम शायद भूल गए, आपको मालूम नहीं है डॉक्टर जाकिर नाइक साहब जेल अपने मुल्क से बाहर हैं, उनको जेल में डालने की कोशिश की गई। अगर भारत के अंदर चीख चीख कर किसी ने उनकी सफाई पेश की है तो उस शख्स का नाम अब्दुल्ला सालिम है। हमारे बिरादरी के तरफ से हमारा बाइकाट किया गया कि मौलाना आपका मकतबे फिक्र अलग है, डॉक्टर साहब का मकतबे फिक्र अलग। हमने कहा हो सकता है कलीमा उनका वही है जो हमारा है, मसलकन हम अलग अलग हो सकते हैं, हमारा अमल हमारे लिए, उनका अमल उनके लिए, लेकिन वो इस्लाम को जिस अंदाज में पूरी दुनिया के अंदर वाज़े किया है, किसी माँ के लाल ने आज तक वो बच्चा नहीं जना जो डॉक्टर साहब के तरह हक को वाज़े किया। हमने कहा 10 तकरीर मेरी मौजूद है, उस वक्त क्यों नहीं बोले आप? उस वक्त बोलते कि मौलाना अब्दुल्ला साहब क्यों बोल रहे हैं आप? हमने किसी की परवाह नहीं की। इसीलिए मैं कहूंगा उन लोगों से जो इस तरह की प्लानिंग और साजिशें रचते हैं कि मौलाना अब्दुल्ला दूसरे मकतबे फिक्र से होकर हमारे शेर शाहबादी बिरादरी में क्यों आते। CAA में सबसे पहले नंबर पर शेर शाहबादी बिरादरी का नाम कौन बोलता है? कुर्सी पर बैठकर कुरान और हदीस के साथ साथ में हालात हाजरा पे बोलो ना, नहीं बोलोगे अंदर अंदर दकियानूसी पुलाव पकाते रहेंगे। नहीं, मौलाना के ऊपर यह इल्जाम लगवाओ, खरीदो उस मीडिया वालों को और मौलाना की तकरीर के अंदर एडिट करो। मेरी वो 24 मिनट की तकरीर है जिसके अंदर एडिट करके चलाया गया, और जब उसको पूरी रिपोर्ट सही वाज़े होने के बाद आज पूरी दिन हमने जब तफ्तीश की है तो वो 24 मिनट की तकरीर वो 16 मिनट की तकरीर में कैसे बदल जाती? क्या नहीं है पॉसिबल जनाब? मर्द को औरत बनाया जा सकता है सर्जरी के जरिए से, तो एक यूट्यूब के अंदर, एक फेसबुक के अंदर एडिट करके क्या नहीं चलाया जा सकता है? तकरीरें दिखा दी जाती है नेपाल की, वहां के सरजमीन की। मेरे भाइयों, ऐसे लोगों से बचने की जरूरत है। मैं इस कौम को बांटने के लिए नहीं आया। हाँ, मैं तकरीर करता हूं, आप लोगों के बीच में आता हूं, 1.5 1 घंटे की बात होती है। कभी ना कभी, अभी नहीं और भी कभी, जुबान से अगर सबकत लिसानी हो जाए, पॉसिबल है, इंसान है, हो सकता है, तो जो हमारे गाइडर हैं, सदर साहब हैं, जैसे हमारे तौहीद सल्फी साहब हैं, ये जानते हैं कि भाई मौलाना यहाँ पर चूक किए, तो इनकी अखलाकी फरीज़ा, ईमानी फरीज़ा, शरीफ फरीज़ा है कि मौलाना अब्दुल्ला आप यहाँ पर मिस्टेक किए हो। जो तरीक़ा रहा है, इंसान है, भूल हो जाती। अगर कभी कभी ऐसी बात हुई हो तो हमको और लोग करते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह, वसाते नज़री के साथ करते हैं। तो बहरे कैफ लोगों ने इस वक्त एक साजिश रची